पुष्पा द रूल रिलीज हो गई है एंड ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है। ये RRR, बाहुबली 2, कल की इन सबको पीछे छोड़ते हुए इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई है। लेकिन क्या ये इतना डिजर्व भी करती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। मूवी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें और नेगेटिव पॉइंट्स है जो इस मूवी को एवरेज बना देते हैं। पुष्पा 2 ने अपने फर्स्ट डे पे 294 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है एंड जिसके बाद पता चलता है कि जरूरी नहीं कि हर ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी अच्छी ही हो। वहीं पुष्पा 2 के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे इसे मास्टरपीस कहा जाए। उल्टा इसमें कई सारी कमियां जिससे पुष्पा एक टिपिकल सदन मास मसाला मूवी लगती है। ऐसा तो क्या हुआ कि इसकी इतनी हाइप होने पर मूवी पर इतना सारा पैसा लगा नहीं, एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा एक्टर होने के बाद भी मूवी मीडियोकर बनकर रह जाती है। पुष्पा 2 को जो खराब मूवी बनाती है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन। अगर आप पार्ट 1 की स्टोरी को नोटिस करेंगे तो जो पुष्पा द राइज की स्टोरी थी वो सिंपल और रॉ थी, लेकिन वही पुष्पा द रूल को देखेंगे तो मूवी में चीजों को ओवर दिखाने के चक्कर में मूवी के साथ पता नहीं क्या ही कर दिया है। अगर पुष्पा पार्ट 1 की एंडिंग को देखे तो उसमें पुष्पा और भंवर सिंह के बीच क्लैश दिखाया जाता है जिसमें भंवर सिंह का ईगो हर्ट हो जाता है एंड भंवर सिंह को पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन दिखाया गया था एंड हमें लग भी रहा था कि हमें भंवर सिंह और पुष्पा की राइवलरी देखने को मिलेगी, लेकिन क्या उन्होंने पार्ट 2 में फवाद फाजिल को एक जोकर बनाकर रख दिया है। Why was he? He was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. और मूवी में पुष्पा को एकदम बैटमैन सुपरमैन बना दिया है। मूवी में ऐसा कोई नहीं है जो भाई पुष्पा से टक्कर भी ले सके। पूरी मूवी में कोई बड़ा विलन डेवलप ही नहीं हो पाता। अगर कोई आके थोड़ा कुछ भी करता है तो पुष्पा आकर काम तमाम कर देता है और मूवी के एंडिंग में वो एक और विलन की एंट्री करवा लेते हैं। अगर KGF चैप्टर 2 को देखे तो उसमें अधीरा रॉकी के सामने नए विलन के तौर पर एंट्री लेता है और एक टाइम पे तो वो रॉकी पर भी भारी पड़ जाता है, लेकिन एट दी एंड वो अधीरा को हरा देता है। फिर रॉकी के सामने नए विलन रमिका सेन की एंट्री होती है, लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पा के सामने कोई बड़ा विलन ही नहीं है। अगर मेकर चाहते तो वो भंवर सिंह और वीर प्रताप रेड्डी को एक बड़े विलन के तौर पर मूवी में प्रेजेंट कर सकते थे। भाई पार्ट 1 में भंवर सिंह बवाल कैरेक्टर था, लेकिन इस पार्ट में उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर को ही बर्बाद कर दिया है। बस ऐसा लगता है कि उन्होंने मूवी में कॉमेडी के लिए रखा है। उन्होंने बाकी कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही किया है। पार्ट 1 में मंगल सिंह और उसकी वाइफ दोनों काफी डेंजर रोल में थे, लेकिन इस पार्ट में उनको सिर्फ दिखाने के लिए रखे, वो मूवी में कुछ कर नहीं रहे, वो बस है। वहीं जॉली रेड्डी भी मूवी में मिसिंग था, बस वो एंडिंग में थोड़ा सा मुंह दिखाई के लिए आता है। अगर पुष्पा द रूल को इसके पहले पार्ट पुष्पा द राइज से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले मूवी की स्टोरी लाइन बहुत वीक है। पुष्पा द राइज की स्टोरी पुष्पा पार्ट 2 से कई गुना अच्छी थी और पुष्पा द राइज का स्क्रीन प्ले भी इससे काफी बेटर था। सेकंड जो चीज उसको खराब बनाती है वो भाई इस मूवी की डिसकंटिन्यूटी। मूवी में जो पुष्पा का एंट्री सीन है जिसमें पुष्पा जापान जाके लोगों को मारता है एंड इसके बाद पुष्पा को गोली लगती है एंड पुष्पा पानी में गिरता है एंड इसके बाद मूवी एकदम नए सिरे से स्टार्ट होती है। इसके बाद इस सीन का पूरी मूवी में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया जाता, ये सब कैसे हुआ। हो सकता है कि पार्ट 3 की हाइप को बढ़ाने के लिए ऐसा करा हो, या फिर हो सकता है कि पुष्पा को एक अच्छी एंट्री देने के लिए ये सीन रखा हो, क्योंकि ज्यादातर मूवीज में अगले पार्ट की हाइप बिल्ड करने के लिए जो सीन रखे जाते हैं वो ज्यादातर मूवीज की एंडिंग में होते हैं, जिस कारण से ये सीन मूवी में थोड़ा अलग लगता है। क्योंकि लेकिन इससे भी ज्यादा बेकार है भाई वो इस मूवी के प्लॉट। अगर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को देखेंगे तो उनकी स्टोरी आपस में मेल ही नहीं खाती। ना फर्स्ट हाफ का विलन और स्टोरी अलग होती है, वही सेकंड हाफ का विलन और स्टोरी वो भी अलग होती है। कैसे अगर आप नोटिस करें तो जहाँ फर्स्ट हाफ की स्टोरी 2000 टन लाल चंदन की स्मगलिंग और 5000 करोड़ रुपए के डील के अराउंड घूमती है, इसमें पुष्पा के सामने भंवर सिंह खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है मूवी स्मगलिंग को छोड़कर सीधे किडनैपिंग पे चली जाती है एंड पुष्पा के सामने भंवर सिंह नहीं बल्कि बुग्गा रेड्डी और वीर प्रताप रेड्डी खड़े होते हैं। मूवी में इसके अलावा ऐसे कई और सीन है जो भाई आपस में मेल ही नहीं खाते। कोई सीन चल रहा है एंड अचानक से कोई दूसरा सीन आ जाता है जिसका भाई पिछले सीन से कोई लेना देना नहीं है। उनमें ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर को जो सीन अच्छा लगा वो उन्होंने अपने हिसाब से मूवी में डाल दिया। मूवी के पार्ट 1 में जो सुकुमार की राइटिंग थी वो काफी नेचुरल थी, लेकिन जैसे सेकंड पार्ट आता है स्टोरी मिसिंग लगती है और इस मूवी को इलॉजिकल बनाते हैं वो भाई इस मूवी के सीन। मूवी के एंडिंग में एक सीन है जहां पर भाई विलन पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं एंड पुष्पा भाई उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं। भाई विलन पुष्पा के हाथ और पैर दोनों को बांध लेते हैं एंड जिसके बाद भाई पुष्पा उड़ उड़ के अपने दांतों से विलन को मारता है, जो देखने में भाई एकदम इलॉजिकल लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि मास मूवीज में ऐसा एक्शन चलता है, तो भाई क्या थी और KGF भी मास मूवीज थी, लेकिन उनका एक्शन अच्छा था, वो एक्शन को हाई लेवल पर लेकर गए थे, लेकिन फिर भी वो हमें खराब नहीं लगता। इसके अलावा भी ऐसे कई सीन है जो उतना सेंस नहीं बनाते। इसके अलावा जो मूवी का VFX था वो भी उतना अच्छा नहीं था। अगर पुष्पा 2 के बजट को देखे तो वो 500 करोड़ रुपए और मूवी कहीं से भी 500 करोड़ रुपए की नहीं लगती। अगर कल्कि का बजट देखे तो उसका बजट भी लगभग इतना ही था, लेकिन जो उसके VFX और विजुअल्स थे वो एकदम ब्रिलियंट थे। लेकिन पुष्पा 2 के VFX को देखे तो उन पर सही से वर्क ही नहीं किया गया है। हो सकता है उन्हें जल्दी रिलीज करनी हो इसलिए वो मिस्टेक कर गए हो। पहले पार्ट के मुकाबले देखे तो भाई गानों का स्टैंडर्ड भी नीचे गिरा है। यहाँ भाई पार्ट 1 के सॉन्ग पुष्पा को स्पेशल बनाते थे, सेकंड पार्ट के जो गाने वो इस मूवी के लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाते हैं एंड ट्रेलर में ऐसी कई सारी चीजें थी जो मूवी में मिसिंग थी। इसके अलावा मूवी में ऐसी कई छोटी छोटी कमियां थी जो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं की। मैंने ये वीडियो बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुष्पा 2 से हेट करता हूँ, लेकिन भाई मूवी खराब है। एक ग्रुप है जिसको इस टाइप की मूवीज अच्छी लगती है, जिनके लिए ऐसी मूवीज बनती है, और मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। मास मसाला मूवी के हिसाब से देखे तो एक टाइम पास मूवी है, लेकिन इसे एक सिनेमैटिक व्यू पॉइंट से देखा जाए तो मूवी बहुत खराब है। अगर आपने अब तक पुष्पा 2 देख लिया तो आपको कैसी लगी, और अगर आप हमारे किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो हमें बता सकते हैं।